हेलो स्टूडेंट, अपन इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एक थ्योरम तो कर लिए थे और अब थ्योरम है थेवेनिन की थ्योरम करेंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम कर लिए थे उसमें, और अब अपन करते हैं थेवेनिन की। उससे पहले अपन करते हैं करंट डिवीजन रूल। क्या है कि अपने थेवेनिन की जो थ्योरम करेंगे ना, तो उसमें इस चीज का यूज होगा। तो ठीक है, तो अपन करते हैं थेवेनिन की थ्योरम से पहले एक करंट डिवीजन रूल को फॉलो, एक करंट डिवीजन रूल को करते हैं। ये अपने वो वोल्ट सोर्स, एक रेजिस्टेंस प्रतिबाधा यहाँ लेते हैं, प्रतिबाधा मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स यहाँ लेते प्रतिबाधा, सॉरी मैट्रिक्स यहाँ प्रतिबाधा इम्पेडेंस लेते। इसको क्या करते हैं अपन Z1 मानते हैं, इसको अपन कहते हैं Z2। ये क्या है वोल्टेज सोर्स, तो इसको E। यहाँ पे जो टोटल धारा आई है, तो अपन देखते हैं, मान रहे इसमें I1 जा रही है और इसमें I2। अब क्या करते हैं, करंट डिवीजन रूल को अपन कहाँ फॉलो करते हैं, आमने जो समांतर क्रम में पर धारा होती है उनको ज्ञात करने के लिए ज्ञात करते हैं। अब अपन इसको देखो कैसे करते हैं। अब अपन को क्या करते हैं, करंट I1 ज्ञात करते हैं। जैसे करंट I1 ज्ञात करना है अपन, तो इसके सामने वाला जो रेजिस्टेंस होता है Z2, और इसके सामने वाला जो रेजिस्टेंस है, इस I1 के सामने वाला रेजिस्टेंस कौन सा है, Z2, टोटल धारा। और ये समांतर क्रम में जो रेजिस्टेंस है उनका ऐड करके उनको डिवाइड कर दो। ओके ठीक है, और ये I2 Z1, ओके ठीक है, टोटल धारा अपॉन Z1 प्लस Z2, ये करंट निकल गया। तो ये इसलिए इसका क्या कि देखो इस चीज का यूज होगा अपने थेवेनिन की थ्योरम में, इस वजह से मैंने ये कराया, ये आप नोट करो। इसके आगे का अपन करते हैं थेवेनिन की थ्योरम। तो आगे निकल लिखो इसमें थेवेनिन की थ्योरम। ओके ठीक है, थेवेनिन की थ्योरम में लिखो, थेवेनिन की थ्योरम हेडिंग डाल लो। थेवेनिन की थ्योरम में कथन में लिखो, इस प्रमेय के अनुसार, थेवेनिन की प्रमेय कथन लिख के लिखो स्टेटमेंट। इस प्रमेय के अनुसार किसी द्वि टर्मिनल जाल को, इस प्रमेय के अनुसार किसी द्वि टर्मिनल जाल को एक तुल्य वोल्ट का स्रोत, एक तुल्य वोल्ट का स्रोत जिसको अपन E इक्वल या उस वोल्ट का स्रोत को EH से डिनोट करते हैं, इससे। ओके ठीक है, ये है। इस ए लिखो, वापस रिपीट करो, इस प्रमेय के अनुसार किसी द्वि टर्मिनल जाल को, किसी द्वि टर्मिनल जाल को एक तुल्य वोल्टता स्रोत इक्वल या ईजेड से वह एक तुल्य प्रतिबाधा, तुल्य प्रतिबाधा को तुल्य प्रति इक्वल वह थेवेनिन से डिनोट कर लेना, तो थेवेनिन रेजिस्टेंस, इसमें वह तुल्य प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित किया जाता है। यह प्रतिबाधा तुल्य वोल्टता स्रोत के श्रेणी क्रम में संयोजित होती है। इस तुल्य वोल्टता स्रोत को थेवेनिन प्रतिबाधा भी कहते हैं। इस तुल्य वोल्टता से थेवेनिन प्रतिबाधा वह, इसी को इस वोल्टता स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा भी कहते हैं। ओके ठीक है, वापस रिपीट करूं, इस प्रमेय के अनुसार द्वि टर्मिनल जाल को, द्वि टर्मिनल जाल को, द्वि टर्मिनल जाल को उसकी द्वि टर्मिनल जाल को एक तुल्य वोल्टता स्रोत व उसके प्रतिबाधा, आंतरिक प्रतिबाधा, तुल्य प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित किया जाता है। यह प्रतिबाधा तुल्य वोल्टता स्रोत के श्रेणी क्रम में संयोजित होती है। यह प्रतिबाधा ही तुल्य वोल्टता स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा कहलाती है। ओके ठीक है, तो अपन डायग्राम बनाते हैं एक, देखो आगे करते हैं अपन इसको। इसमें देखो आप एक क्या करते हैं अपन,
मानो एक ये अपने इसको पूरा नहीं बना रहे, ओनली फॉर ऐसे बता रहे कि क्या एक ये एक द्वि टर्मिनल जाल है ना, जेड एल है, इसमें करंट आई एल है। ओके ठीक है, ये एक तरह से क्या है, एक अपने क्या है, एक द्वि टर्मिनल जाल। तो इसको क्या करते हैं, पर इसको एक बता रही हूँ आपको, इसको आप ऐसे डायग्राम बना लो। ये क्या एक टू टर्मिनल नेटवर्क है। ये क्या है, दो टर्मिनल। इसको क्या करना है, अपन को थेवेनिन में कन्वर्ट करना है। तो इसकी तुल्य वोल्टता क्या होगी, ई इक्वल या ई थेवेनिन। तो इसके श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिबाधा होगी ना, उसको क्या करना है, इसके श्रेणी क्रम में करना है। तो ये क्या श्रेणी क्रम है, और ये लोड कन्वर्ट किसको करना है, इतने कोई जो होगा ना, इधर जो होगा ना द्वि टर्मिनल उसको कन्वर्ट करना है अपने। ये तो होगा ही, इसमें लोड वाला तो चलेगा जेड एल, तो इसमें करंट क्या चाह रहा था, आई एल। और ठीक है, ठीक है। अभी इतना क्या हो गया, कन्वर्ट किसको करें, ओनली फॉर इतने को करें ना। ओके ठीक है, ये क्या हो गया, थेवेनिन परिपथ। ओके ठीक है, अब इसमें से आप देखो क्या याद करते हैं अपन, लोड धारा या ये क्या होती होगी, अपने थेवेनिन के परिपथ से निकालेंगे इसको। तो आप एक देखो, ओम के नियम से क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर। ओके ठीक है, तो V इक्वल्स टू अपन यहाँ पे क्या ले रहे हैं, प्रतिबाधा। तो ये तो अपन करंट ज्ञात करना, तो V अपॉन जेड। ओके ठीक है, ठीक है। तो अब अपन इसमें ज्ञात कर रहे हैं, तो अपन लोड, इसमें करंट कौन सी है, आई एल है ना, जिसे अपन लोड, जिसे अपन थेवेनिन धारा भी बोलेंगे, क्योंकि ये इस पूरे जो भी ये सर्किट है, इसमें क्या प्रवाहित हो रही है, ओनली फॉर आई एल ही तो प्रवाहित हो रही है। तो इसको फाइंड करने के लिए आई एल अपॉन टोटल, ये क्या है, ई थेवेनिन, ई इक्वल ई थेवेनिन क्या है, फिर टोटल रेजिस्टेंस ई इक्वल प्लस क्या जेड है। ये क्या हो गया, थेवेनिन, जिसे अपन क्या बोलते हैं, इसको थेवेनिन धारा भी बोलेंगे, लोड धारा भी बोलेंगे। ओके ठीक है, ठीक है। अब इसको देखो, ये तो नोट करो, ये चीज क्या है, ये इसको लिख देती हूँ मैं, क्या तुल्य वोल्टता। ओके ठीक है, और ये क्या है, जेड इक्वल क्या है, तुल्य प्रतिबाधा। दिख रहा है, आप लिख लेना, ये जेड ये इक्वल क्या है, तुल्य प्रतिबाधा, और जेड एल क्या है, लोड प्रतिबाधा। ओके ठीक है, ये तो क्या है, लोड प्रतिबाधा, जेड एल इक्वल टू क्या कहना, लोड प्रतिबाधा, ये क्या है, तुल्य प्रतिबाधा, ये क्या है, तुल्य वोल्टता। ओके ठीक है, अब ये हो गया। अब आगे करेंगे अपन, इसको प्रूफ भी करेंगे, ये होता है, ये चीज अब अपन प्रूफ करेंगे। एक टर्मिनल लेके दो टर्मिनल जान लेंगे, फिर उसको अपन किसमें, इसमें कन्वर्ट करके अपन इस चीज को प्रूफ भी करेंगे कि ये ऐसा होता है। तो एक लिखो, प्रूफ लिख लो, ये तो नोट करो, इसके नीचे लिखना प्रूफ, प्रूफ लिख के सत्यापन, जिसे अपन बोलते हैं सत्यापन। वीडियो रोको और ये कंप्लीट कर, ये लिख लो आप, क्योंकि थ्योरम्स बहुत बड़ी है और होगी भी नहीं, मुझे नहीं लग रहा होगी। तो आप लिखो, इसमें प्रूफ लिख के लिखो, माना एक टी जटिल जाल लेते हैं, माना एक टी जटिल जाल है जिसमें एक वोल्टा स्रोत ई, मैं लिखा रही हूँ, एक लिखो आप, माना एक टी जटिल जाल है जिसमें एक वोल्टा स्रोत ई उपस्थित है, वह परिपथ में कुल धारा या संतृप्त धारा, वह परिपथ में कुल धारा या संतृप्त धारा कोष्ठक में लिखना आई एस है, आई एस तथा लोड प्रतिबाधा जेड एल, तथा लोड प्रतिबाधा जेड एल
में प्रवाहित धारा IL है। ओके ठीक है, वापस रिपीट कर रही हूँ। और यहाँ आंतरिक प्रतिबाधा क्या है, ZL। ये किसके समांतर क्रम में होगी, वोल्टता के समांतर क्रम में होंगे आंतरिक प्रतिबाधा ZL। वापस रिपीट, माना एक टी परिपथ लेते हैं जिसमें एक वोल्टा स्रोत E उपस्थित है। वह परिपथ में एक लोड प्रतिबाधा सोर्स होती है। वह परिपथ की कुल धारा कितनी है, कुल धारा व संतृप्त धारा क्या है, IS। वह परिपथ में वह तथा लोड प्रतिबाधा ZL तथा लोड प्रतिबाधा ZL में प्रवाहित धारा IL। ओके, वह आंतरिक प्रतिबाधा ZS है। ओके ठीक है, ये हो गया। अब अपन क्या करते हैं, एक टी परिपथ लेते हैं, इसको साफ कर दूं। मैंने पहले मुझे इसको रोक के कर लेना, तो ये डायग्राम तो रह देती हूँ। ये तो अपनों को वापस यही बनाना है अभी, तो ये मैं तो नहीं बनाऊं, आपको तो वापस बनाने का है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले एक टी परिपथ लेते हैं। टी परिपथ के जैसे ही बनेगा। एक अपन यहाँ ले लेते हैं और एक लोड, तो इस चीज को अपन इसमें कन्वर्ट करके बनाएंगे ZL। इसको क्या समांतर अपने होता आंतरिक प्रतिबाधा ZS, इसको Z1। ओके, ये क्या होगा, E इक्वल नहीं, E होगा, E लिख रहे हैं ना अपन, बोल रहे हैं ना E उपस्थित है। ये क्या है, Z3, ये क्या है Z3, और ये इसके इक्वल में लिखना है। ये क्या है IL। जब करंट लोड में इतना प्रवाहित हो गया, इसमें करंट कितना प्रवाहित हो गया था, I टोटल धारा क्या थी IS, तो इसमें लोड में कितना चला गया, IL चला गया, तो इसमें क्या बच गया, IS माइनस का IL, ये करंट इसमें बच गया। ओके, ये हो गया। अब क्या करना है, ये इतना परिपथ इस जगह पर वो बताई थी ना मैं, द्विव टर्मिनल जाल, तो मैंने ऐसे इतना थोड़ा सा बना के बताया था। तो ये इतना परिपथ को, ये क्या है, द्विव टर्मिनल जाल। तो दो टर्मिनल नेटवर्क, और ये क्या हो गया, ओके, और ये क्या हो गया, थेवेनिन थ्योरम। तो ये क्या है, इसके इक्वल आप ये डायग्राम बनाना, समझ में तो आ रहा है, कहीं पर सारा मिक्स हो गया नहीं, इतना तो मिक्स नहीं हुआ है। ठीक है, ये तो आप ये नोट करो। अब आगे अपन इधर ये साफ करूंगे, अपना ब्लैक बोर्ड वैसे भी बहुत छोटा है, तो अपन इधर करेंगे थोड़ा सी, फिर थोड़ा बहुत अपन सॉल्व करने के बाद में इसको साफ कर देंगे, फिर बीच बीच में अपन को जरूरत पड़ेगी तो उसको ले लेंगे। तो आप इसको नोट कर लो फटाफट, अपन इसकी जरूरत पड़ेगी। तो पहले अपन ये करंट पर ये ज्ञात करेंगे, टोटल धारा। ओके ठीक है, ठीक है, मैं ये साफ कर दूं उधर वाला। अब क्या करते हैं अपन, टोटल धारा निकालते हैं। मैं साफ कर रही हूँ ऐसे साइड का। अपन क्या करते हैं, IS टोटल धारा निकालते हैं, जिससे अपन क्या बोल रहे हैं, संतृप्त धारा IS। तो क्या होता है, E अपॉन Z टोटल। ओके ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, ये E तो है, क्या था, ये E तो है। अब अपन क्या करते हैं,
ये पूरा रेजिस्टेंस निकालते हैं। अब देखो ये दोनों तो क्या है, एक दूसरे के समांतर क्रम में, क्या करंट समांतर क्रम, क्या है इनमें करंट एक ही प्रवाहित हो रही है, ये दोनों समांतर क्रम में। अब देखो ये दोनों इसमें करंट क्या हो रही है, सेम प्रवाहित हो रही है, आई एन जेड लोड धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, इसमें प्रवाहित, ये दोनों क्या है श्रेणी क्रम में। अब इसमें देखो ये क्या है, इसके समांतर क्रम में, इसमें अलग करंट प्रवाहित, ये है ना जो इसके समांतर क्रम में, और ये है ना इस दोनों के ही समांतर क्रम में संयोजित है। देखो कैसे, अब देखो इसमें करंट अलग प्रवाहित हो रही है और इन दोनों में अलग प्रवाहित हो रही है, ये दोनों तो क्या है श्रेणी क्रम में, ये दोनों भी श्रेणी क्रम में है। इसमें अलग करंट प्रवाहित हो रही है इससे, तो ये दोनों क्या, इससे ये दोनों एक दूसरे के समांतर क्रम में संयोजित हो गए। और ये क्या है, इसमें एक ही करंट प्रवाहित हो रही है, तो ये तो श्रेणी क्रम में हो गए, और ये है ना ये आई एस, इन दोनों की क्या होगी समांतर क्रम में, ये दोनों ही क्या होगी समांतर क्रम में। अब देखो इसको कैसे करते हैं, ये दोनों इस टोटल जेड निकालते हैं अपन। तो इसको ज्ञात करने के लिए अपन कैसे करेंगे, देखो आपको मैं ऐसे करके बता रही हूँ, इन दोनों को ऐड करो, श्रेणी क्रम में क्या होता है ऐड होता है, तो क्या करो Z1 प्लस ZS, ओके ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करोगे आप, एक अपन डायग्राम बनाते हैं ना, देखो ऐसा चल रहा है अपन, है ना, तो यहाँ पे एक करंट आ गया, इन दोनों को मैं ऐड करके ऐसे ही लिख देती हूँ, Z1 प्लस Z नहीं एक ये नहीं क्या है श्रेणी क्रम में तो ऐड हो गए। अब यहाँ पे पहुंचे तो एक करंट इधर चली गई, एक करंट इधर चली गई, तो अपन इधर की तरफ आए तो नीचे क्या मिल रहा था, एक ही करंट मिल रही थी ZS, ओके ठीक है। इधर चले तो यहाँ पे क्या हुआ, वो रेजिस्टेंस कौन सा है, एक रेजिस्टेंस है Z2, ओके ये आया ZL, ये क्या कर दिया अपन ने, यहाँ Z3 है, ओके ठीक है। अब देखो ये दोनों तो जुड़ जाएगी, क्या है श्रेणी क्रम में, एक करंट प्रवाहित हो रही है, क्या है श्रेणी क्रम में ZL प्लस Z2, तो ये दोनों तो एक दूसरे के क्या हो गए, अब क्या हो गई एक दूसरे के क्या हो गए समांतर क्रम में, तभी भी पहले भी तो इन दोनों का क्या निकालो आप समांतर क्रम निकालो, इन दोनों का समांतर क्रम निकालोगे तो समांतर क्रम में क्या होता है ZL प्लस Z2, फिर क्या आएगा Z3, ओके नीचे क्या कर दो ZL प्लस Z2 प्लस Z3, ओके ठीक है। ये कौन सा करंट आ गया, ये आ गया पूरा, ये दोनों को अपन सोल्व कर दिया। अब ये क्या होगा, दोनों श्रेणी क्रम में हो गए, ठीक है मैं साफ कर रही हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ, अब दोनों श्रेणी क्रम में हो गए, इन दोनों को सोल्व किया तो ये क्या हो गया, दोनों श्रेणी क्रम में, कौन कौन सा, ये वाला, ये पूरा ZL प्लस Z2 Z3, ZL प्लस Z2 प्लस Z3, अब क्या हो गया ये श्रेणी क्रम में हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो इस दोनों को मैं एक तो ऐड करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये ऐड करा हुआ मैं ऐसे रख लेती हूँ, प्लस में मैं इसको आगे लिख लेती हूँ, प्लस क्या है Z1 प्लस ZS, Z1 प्लस ZS, ओके ये हो गया अपने, तो ये हो गया पूरा Z टोटल आ चुका है अपने, ओके ठीक है। अब ये Z टोटल आ गया, ठीक है मैं साफ कर दूं, तो मैं सिर्फ ओनली पर ये समझाने के लिए थी, इतना तो आप खुद कर सकते हो। तो Z टोटल क्या आया, देखो Z टोटल आया है अपने Z1 प्लस ZS, ओके ठीक है। वो क्या है चल रहा है ZL प्लस Z2 Z3 अपॉन ZL प्लस Z2 प्लस Z3, सही तो है ना, कहीं गलती तो नहीं होगी, क्या पता अपने कहीं गलती हो जाए, श्रेणी क्रम में था तो ये भी तो इसका समांतर क्रम में था ना, गलती हो गई अपने, नहीं गलती नहीं सही है, ओके ठीक है। अपन Z टोटल यहाँ रख देते हैं। अब मैं तो क्या करूंगी, Z टोटल को मैं यहीं पे रखूंगी, वहां पे लिखने की इतना कष्ट मैं नहीं करूँ, तो मैं यहीं पे रख देती हूँ और यहाँ पे रख देती हूँ, क्या हो गया IS, आप तो ढंग से कर लेना, ओके ठीक है। अब करते इस चीज को शॉर्ट में पूरा साफ कर दो, इसको साफ कर दो, ये चीज मैं इसलिए साफ नहीं करी, अपने इसकी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मैं ये साफ कर रही हूँ, आप लिख लिए होंगे, जैसे टाइम मिले वैसे छाप लिया करो आप तो
झटपट, क्योंकि अपना ब्लैक बोर्ड है छोटा। अब ठीक है, मैं क्या करती हूँ, अब पूरा ब्लैक बोर्ड जाएगा इसको सोल्व करने के लिए। तो इसको क्या सोल्व करना है अपने, ये इधर इसको मल्टीप्लाई करो, ये ऊपर जाएगा, ये क्या है, ये इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। बाद में इसको क्या कर देंगे अपन, ZL प्लस Z2 प्लस Z3, ZL Z3। ओके ठीक है, अब क्या करते हैं अपन, थोड़ा इसमें इसको सॉल्व करते, क्या है कि इसको आगे सॉल्व इसकी थोड़ी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं आपको पहले से इसको सॉल्व करके बता देती हूँ। थोड़ा ये सॉल्व करना पड़ेगा इसको अपनी। एक बार देखो, इसको क्या करो, 31 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस इसको इसके करो, वापस कॉमन लेके यही बात बन जाएगी ना वापस। देखो मैं लिखती हूँ, पता नहीं 31 दूर में आएगा या नहीं आएगा। Z1 प्लस ZS। ओके ठीक है, क्या होगा ZL प्लस, क्या है कि इसके आगे थोड़ी जरूरत पड़ेगी इसलिए कर रही हूँ मैं। Z1 प्लस ZS, यहाँ पे आएगा नहीं, तो आप एक काम करो, ऐसे नोट कर लो, मैं यहाँ पे करूंगी, IS की वैल्यू निकाल लो। एक काम करूंगी, मैं यहाँ पे लिख दूंगी इसको, मैं इसको साफ कर सकती थी, बट ये अपने जरूरत पड़ेगी इस वजह से मैं इसको नहीं करी। ठीक है, ये नोट करो। अब मैं एक काम करती हूँ, इसको साफ कर दे, इसको नोट कर लो आप, 1 2 3। ओके हो गया, तो वीडियो रोक के आप कर लेना ये। ठीक है, मैं ये साफ करती हूँ, मुझे करना था आगे तक मैं क्या बता रही थी आपको इसी IS में। तो एक काम करो, इसको इस 31 से मल्टीप्लाई करो, प्लस फिर इससे मल्टीप्लाई कर दो, अपन कॉमन लेंगे तो यही बात बन जाएगी अपनी। Z1 प्लस ZL, ZL प्लस Z2, Z3, इसको अंदर करेंगे तो Z1 प्लस ZL। ओके ठीक है, क्या चल रहा है फिर इधर अपने प्लस में ZL प्लस Z2 Z3। एक चीज देखो, अब यहाँ से अपन एक ये चीज अपन वापस इसको इससे इसमें Z1 और ZS कॉमन लेंगे तो वही बात बन जाएंगी ना। बट अब देखो, इसमें ZL और ZL2 और यहाँ पे ZL2, इसको इन दोनों को कॉमन लेंगे तो क्या बचेंगे, Z1 प्लस ZS प्लस Z3। ओके ठीक है, तो अपन ये काम कर, ये इसलिए करूँ आगे थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा इसको, तो इस वजह से मैं आपको पहले ही इसको करके बता देती हूँ। तो एक काम करो, इसको इतने में से ये और ये इसमें से कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले रहे थे अपन, ZL Z2, Z1 प्लस ZS आ गया, यहाँ से S है, ये हो गया Z3। ओके, अब बच्चा क्या है ये ZS। ओके ठीक है, आगे क्या करेंगे अपन, इसको कॉमन लेंगे, फिर बाद में क्या होगा कि इतनी से अपन ने अभी एक करंट निकाली थी वो बन जाएगी। तो ऐसा करके इसको सॉल्व करने के लिए ही इतना सब कुछ किया गया है। जेड इक्वल निकालेंगे, देखो इसको अपन यहाँ से कॉमन लेंगे, जब जेड इक्वल निकाले ना, एक मिनट, हमने कहीं पर गलती कर दी क्या, सही है सही है, मैं इसको साफ कर देती हूँ। अब क्या करते हैं अपन, वैसे बैटरी बहुत लो है, 20 से कम आ चुकी है, पता नहीं
कैमरा ऑफ हो सकता है। ठीक है, ठीक। क्या चल रहा है अपने? ये क्या होगा? ओके ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, देखो इतने मूर्ख इंसान है अपन, इससे यहीं से कॉमन ले लेते। तो कोई बात नहीं, मैं साफ कर रही हूँ इधर से, मैं इसको कॉमन लूंगी। इसको इस चीज को अपन को क्या करना है, अपन को बाहर कॉमन लेना है। तो ये कॉमन लेंगे, देखो ये तो रहने दो। क्या कॉमन ले रही हूँ मैं? Z1 प्लस ZS प्लस Z3, ये कॉमन लेंगे। तो बाहर कॉमन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? Z1 ZS प्लस Z3, ये इतना कॉमन ले लिए। तो अंदर क्या बचा है यहाँ से? तो ZL प्लस Z2, क्या बच रहा है? ZL प्लस Z2 प्लस ZL। अब नीचे क्या जाएगा? इसमें तो था नहीं, इसमें था नहीं तो अपन नीचे भेज देंगे ना, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वैसा होगा Z3। ओके, ये होगा। किसकी वैल्यू आ गई? IS की वैल्यू आ गई। आई की करंट की टोटल धारा की, ये आई, इसकी करंट आप निकाले, आपको पता है। ओके ठीक है, अब अपन आगे क्या करना है अपन को? लोड की धारा ये याद करना है। वो किससे करेंगे अपन? करंट डिवीजन रूल से IL की वैल्यू याद करेंगे। ओके ठीक है, तो फिर उसकी वैल्यू अपन किसमें रखेंगे? इसके IS की वैल्यू उसमें रखेंगे, इसी वजह से IS की वैल्यू अपन निकाल ले, टोटल धारा की वैल्यू निकाल ले। ठीक है, तो देखो आगे करते हैं अपन फटाफट। तो कौन सी धारा? इससे निकालते धारा डिवीजन रूल से, धारा विभाजन नियम से IL की गणना। तो IL कैसे होगा? धारा विभाजन से। इसके सामने वाला रेजिस्टेंस क्या है? Z3। टोटल धारा क्या है? टोटल धारा I है अपॉन ये जो समान, ये भी क्या इसके श्रेणी क्रम में, ये तो इसका करंट का इधर इधर का क्या है, ये इसके समांतर क्रम में है। तो इन दोनों का इनको जोड़ेंगे ना, तीनों को रेजिस्टेंस को, तो क्या है? Z3 Z2 प्लस Z है। ओके ठीक है, यार अब IS की वैल्यू अपन ये निकल रख देंगे वहां पे, तो अपना वैल्यू अब IL करंट IL की वैल्यू ज्ञात कर देंगे। अपन को ज्ञात क्या करना है? लोड रेजिस्टेंस धारा, और उसको ही अपन क्या बोलेंगे? इक्वल धारा बोलेंगे। आगे देख के बताऊंगी, आगे करेंगे तब अपन को हो जाएगा। तो अब ऐसे नोट कर लो, पहले इसको नोट करो, फिर उसको करो, क्या करोगे? फिर ये जगह चाहिए अपन को। तो मैं एक काम करती हूँ, इसको साफ कर देती हूँ, अब इसकी इतनी जरूरत नहीं है, होगी तो अपन देख लेंगे फिर। तो एक काम करते हैं, अब इसमें क्या करते हैं? ये IS की वैल्यू रख देते हैं। IS तो ZL प्लस Z2 प्लस Z3 तो ये चल ही रहा था, हो गया कैमरा? चल रहा है, चलो अभी तो। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या चल रही है अपने? ये चल रही थी अपने Z1 ZS प्लस Z3, वो भी चल रहा था ना वहाँ नीचे, ये उसको नीचे लेने का मतलब ये था Z3 और क्या है Z2 प्लस Z है। ओके ठीक है, वो गए। इसी का ये नीचे क्या चल रहा है अपने? देखो कोष्टक में, ये भगवान कितना लिखना पड़ेगा। Z1 ZS और क्या है Z3, अंदर क्या है? ZL प्लस Z2, ये क्या हो रहा? Z3 क्या है? Z1 प्लस ZL।
ओके ठीक है। अब देखो ये Z2 Z3 और ZL, ये देखो Z3 Z2 है, इससे ये कट गया। ओके ठीक है। तो ऊपर क्या बचा, E Z3, नीचे क्या है Z1, पर एक काम Z1 ZS और Z3 अंदर बच रहा है अपने, हिसाब कर दो नीचे का। तो काफी टाइम का हो गया ना। चलो ZL Z2, ये है अपने क्या चल रहा था अंदर, Z3 सॉरी Z1 प्लस ZS अपॉन, उसको साफ कर दो, उसकी कोई जरूरत तो है नहीं। ओके ठीक है। एक काम कर सकते हैं, पर इसको ऊपर ले जाए, इस चीज को अपॉन में हो जाएगी, तो वैसे ही इसको नीचे ले लेंगे तो वही हो जाएगी। तो E अपॉन Z3 अपॉन Z1 प्लस ZS प्लस Z3। ओके, ये हो गया ZL ये क्या कर दिया अपन यहाँ पर, Z3 चल रहा है ना यहाँ पे। ओके ठीक है, और तो बाकी सब ठीक है ना। ओके Z3, अब मैं इसको ऊपर लेने का मेरा एक लीक क्यों है, ये इतना इतना क्या हो जाएगा, I इक्वल हो जाएगा, और ये क्या होगा Z, ये इतना इतना होगा ना, पर आगे सोल्व करेंगे ये होगा जो Z इक्वल होगा, इस वजह से मैंने आगे किया है इसको। अपन जब Z इक्वल निकालेंगे ना, तो इतना इतना हो जाएगा Z इक्वल, और ये हो जाएगा अपने क्रेडिट। तो उसमें अपन IL निकाल लेते स्टार्टिंग में, वो क्या था E इक्वल अपॉन क्या था ZL प्लस Z इक्वल था। तो इस वजह से मैंने इतना सोल्व किया। अब आगे अपन निकालेंगे Z इक्वल, तो शायद वो तो हो नहीं पाएगा अभी, तो अपन करेंगे अब कल। ओके ठीक है, इससे आगे करेंगे अपन कल। तो कल ये थ्योरम कंप्लीट होके साथ में अपन इसके साथ कराएंगे इक्वेशन। ओके ठीक है, नहीं हो पाएगा अभी। ओके ठीक है, टाइम हो चुका है।